Hello, I am Manukul, motivational speaker and success coach. Today I am going to talk about what are the steps which one uses to realize his goals. Because success is a process. Success cannot be achieved overnight. Success cannot be achieved through miracle, charisma or puja or havan and everything. Success is a step-by-step process. So, evaluation of my life, and I have read many autobiographies, Gita, Ramayana, Quran, Bible. I have talked to many teachers, I have talked to many gurus, I have listened many gurus also, and I have come to a conclusion that success is a seven-step. Success is a seven-step. Seven-step stair to achieve success. So what are that successes? And it is very simple. I think we should not make our life very complicated. Everybody wants to become successful. हर आदमी जीतना चाहता है, हर आदमी अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहता है. मैंने आज तक किसी आदमी को नहीं देखा जो वो कहता हो कि नहीं जी मैं इस ज़िंदगी में फेल होऊंगा, मैं इस ज़िंदगी में गरीब बनना चाहता हूँ. आई हैव नेवर सीन एनीबडी लाइफ. अगर ये कहता है तो शायद वो पागल है, शायद वो नॉर्मल आदमी नहीं है. हर आदमी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, हेल्थ, मनी, एंड दे वांट टू रियलाइज देयर ड्रीम. So what are the steps? The first step, that is the most important step, that I will say that is the pillar. If I say this is the pillar, if I have to go this place, I have to go this place, so I have to take 7 steps to reach there. The first step is what? There must be a clear vision of the outcome what you are planning. मतलब मुझे जो बनना है उसका जो इमेज है वो मेरे दिमाग में होना चाहिए. सपोज मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं तो मेरी फोटोग्राफ डॉक्टर जैसी मेरी आंखों में होनी चाहिए. सो द फर्स्ट थिंग इज विजन, क्लियर विजन. फर्स्ट स्टेप इज क्लियर विजन. मुझे दिल्ली जाना है तो मेरे पास वो दिल्ली की फोटोग्राफ होनी चाहिए. जहां मैं पहुंचने वाला हूं वहां का एड्रेस होना चाहिए मेरे दिमाग में. जिस बिल्डिंग में जिस मकान में मैं जाना चाहता हूं उस मकान का एड्रेस, फोटो, इमेज हमारे मन में होना चाहिए. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप. यानी मैं आज कहां हूं और मुझे कहां पहुंचना है, ये दोनों का ज्ञान हमें होना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. नाउ द सेकेंड स्टेप इज व्हाट? द सेकेंड स्टेप इज create positive presence. Create positive things in life to keep you inspired. मतलब हमें यहां पहुंचने के लिए कॉन्टिन्यूअस मोटिवेशन अंदर का होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि मैं बीच रास्ते में बनारस उतर जाऊं. जाना मुझे दिल्ली है और ट्रेन की टिकट कटा ली मैंने, ट्रेन में बैठ गया मैं और मेरे अंदर उतना मोटिवेशन नहीं है, मेरे अंदर डर लगा हुआ है कि पता नहीं मैं पहुंचूंगा कि नहीं, पता नहीं, डाउट्स नहीं. मेरे अंदर पूरा मोटिवेशन होना चाहिए कि नहीं जी मैं जहां जा रहा हूं वहां पहुंचूंगा. सो सेकेंड स्टेप इज व्हाट? सेकेंड स्टेप इज, सेकेंड स्टेप इज इंस्पिरेशन एंड कॉन्टिन्यूअस मोटिवेशन. एंड कॉन्टिन्यूअस मोटिवेशन मतलब मेरी जो ड्रीम है वो मुझे बार बार इंस्पायर करे कि नहीं 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 तू गरीब नहीं है, नहीं जी तू डॉक्टर बन सकता है, नहीं तू डॉक्टर ही है, नहीं तू आईएएस ऑफिसर ही है. तो वो जो फोटोग्राफ रहेगी तो मुझे बार बार सोने नहीं देगी. दैट विल कीप ऑन मोटिवेटिंग मी. देन द थर्ड स्टेप इज व्हाट द थर्ड स्टेप इज? द थर्ड स्टेप इज सेट अ टाइम लाइन. हमारे पास ऐसा नहीं हो कि मैं बुढ़ापे में डॉक्टर बनूंगा. एक टाइम फ्रेम होना चाहिए
कि नहीं जी आज मैं कहाँ हूं और कितने दिन में मुझे वहां पहुंचना है। जब मैं टिकट काउंटर पे जाता हूं तो मैं डेट देता हूं ना कि भाई इस ट्रेन की टिकट दो, मुझे इस डेट में जाना है, इस क्लास में जाना है। ऐसा थोड़ी मैं जाता हूं किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे टिकट काउंटर पे बोलता हूं मुझे टिकट दे दो, तो पूछता है कब का दूं, कहाँ का दूं, और मैं बोलता हूं कहीं का दे दो, तो क्या वो टिकट दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो हमारे पास टाइम फ्रेम होना चाहिए कि मैं कितने सालों में वहां पहुंचूंगा, कितने महीने में वहां पहुंचूंगा। तो देयर विल बी लूज टाइमिंग गैप। सपोज ये 2020 है तो मेरे पास एक प्लान 2022 का, 2024 का, 2025 का, 2040 का होना चाहिए। तो मस्ट बी टाइम फ्रेम। देन द फोर्थ वन इज व्हाट? रास्ते में, अब यहां से मैंने चलना शुरू किया, मुझे यहां पहुंचना है, तो रास्ते में कौन कौन सी बाधा आएगी, ऑब्स्टेकल्स। दिस इज फोर्थ। ऑब्स्टेकल्स क्या क्या है? व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स? अब वो ऑब्स्टेकल कुछ भी हो सकता है। पैसा हो सकता है, रिसोर्सेज हो सकती है, कोचिंग हो सकता है, ट्रेनिंग हो सकता है, बुक्स हो सकती है, लोग हो सकते हैं, रोल मॉडल हो सकता है, मेरा परिवार हो सकता है, मेरा दोस्त हो सकता है। ये सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। तो आपको क्लियर ऑब्स्टेकल्स लिखना चाहिए कि व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स इन माय रोड। कौन कौन सी रोड है जो मुझे रोक रही है, कौन कौन सा आदमी, कौन कौन सी चीज, कौन कौन सा समय, कौन कौन सी वस्तु, कौन कौन से थिंग, ये सब को लिखित होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ रिटन ऑब्स्टेकल प्लान कि व्हाट आर माय ऑब्स्टेकल्स इन माय लाइफ। तब हम डाइवर्सन ले सकते हैं। अगर मेरे को पता ही नहीं है कि यहां पे रोड ब्लॉकेड है तो मैं डाइवर्सन कैसे लूंगा? आप जब रास्ता चलते हैं तो देखें कितनी जगह रोड ब्लॉक मिलती है, तो हम क्या करते हैं? यू जस्ट टेक अ टर्न एंड अपना रोड नहीं बदलते, अपनी ड्रीम नहीं बदलते, आप क्या करते हैं? डाइवर्शन लेके फिर उसी रोड पे मिल जाते हैं। द फिफ्थ इज आपके पास क्लियर विजन हो गया, आपके पास इंटरनल इंस्पिरेशन मोटिवेशन हो गया, आपके पास एक टाइम फ्रेम हो गया, आपको ऑब्स्टेकल की जानकारी हो गई। अब आपके पास क्या होना चाहिए? इस गोल को, जो ये अचीवमेंट का गोल है कि मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड कर दीजिए सब गोल्स में। यू डिवाइड इन सब गोल्स। अब जैसे हमें 2024 में डॉक्टर बनना है, 2025 में डॉक्टर बनना है, तो आज मैं +2 में हूं, आज मुझे क्या करना है, कल मुझे क्या करना है, परसों मुझे क्या करना है, इस साल मुझे क्या करना है। यानी मेरा जो बड़ा गोल है वो छोटे 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 गोल्स में डिवाइड होना चाहिए। यानी अगर मुझे बड़े हाथी को खाना है तो मुझे हाथी को पीस पीस करके एक एक टुकड़े को खाना पड़ेगा। मैं लगातार बड़ा सा हाथी एक बार में नहीं खा सकता। इवन मैं छोटा चिकन भी एक साथ नहीं खा सकता, उसको भी छोटे छोटे पीस में काटना पड़ेगा। तो हम बड़ी चीज को खाना चाहते हैं तो उसे छोटी छोटी पीस में काट दें और उसको लिखें, रिटन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन में मैंने प्लान कर दिया। यू हैव टू राइट इट आउट विद अ टाइम फ्रेम। एंड द लास्ट वन इज first, second, third, fourth, fifth, now sixth, sixth is sorry। अब इस प्रोसेस में बहुत सारे लोग मुझे नेगेटिव करेंगे, बहुत लोग मुझे डिमोटिवेट करेंगे, बहुत लोग मुझे गालियां देंगे कि तू पागल है। तो हमें उन लोगों से अलग होना चाहिए। दैट्स वाई इसे ऑब्स्टेकल का पता होना चाहिए। अब हम छठा चीज क्या करें? अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को, यानी जितनी अपने अंदर की बुराइयां हैं उनको अच्छाइयों में कन्वर्ट करने, यानी हमें रिप्लेस करना चाहिए अपने नेगेटिव हैबिट को विनिंग हैबिट से। सुबह मुझे उठने की आदत नहीं है, मुझे उठना पड़ेगा। मुझे अच्छा खाना खाने की आदत नहीं है, मुझे अच्छा खाना खाना पड़ेगा। मुझे दूसरों की बात सुनने की आदत नहीं है, मुझे सुनना पड़ेगा। मुझे टीचर के पास जाने में डर लगता है, मुझे जाना पड़ेगा। मुझे नए दोस्त बनाने पड़ेंगे, मुझे नई चीजों से बात करनी पड़ेगी, मुझे नई लाइब्रेरी जानी पड़ेगी, मुझे डेटा कलेक्ट करनी पड़ेगी अपने गोल को अचीव करने के लिए। यानी आई हैव टू रिप्लेस माय नेगेटिव हैबिट्स विथ पॉजिटिव एंड विनिंग हैबिट्स। एंड द लास्ट वन इज आई हैव टू एंजॉय दिस प्रोसेस। हमें ऐसा नहीं कि दिल्ली पहुंचने पे ही मजा आएगा, ऐसा नहीं कि डॉक्टर बनने पे मजा आएगा। डॉक्टर बनने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मस्ती में जीना है, बिना रिजल्ट के सोचे कि मैं डॉक्टर बनूंगा कि नहीं। आई हैव टू एंजॉय द जर्नी। यानी मैंने आज लंदन जाना है, फ्लाइट की टिकट ले ली और फ्लाइट में बैठ गया और उसके बाद मैं डर रहा हूं अब क्या होगा, पता नहीं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। तो मैंने जर्नी को भी स्पॉइल कर दिया। और अगर मैं पहुंच भी गया तो इट विल बी हॉरिबल जर्नी। आई डोंट हैव टू मेक दिस जर्नी हॉरिबल, आई हैव टू मेक माई लाइफ जर्नी, सक्सेस जर्नी, एंजॉयबल जर्नी। सो ये एक प्रोसेस है।
मैं इसको अपने वर्कशॉप में एकदम स्टेप बाय स्टेप तोड़ाता हूं उसको। ये 2 दिन का वर्कशॉप है। आई जस्ट मेक इट कि हाउ कैन यू डू इट, हाउ कैन यू डू इट। तो यू मस्ट अटेंड माई वर्कशॉप कि हाउ टू अचीव द गोल्स, हाउ टू रियलाइज द गोल्स, एंड दिस इज अ प्रोसेस। जो चाहते हैं ये वर्कशॉप अटेंड करना, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, एंड इट टेक्स ऑनलाइन इट टेक्स 7 days, ऑफलाइन इट टेक्स लाइव वर्कशॉप 2 दिन का होता है। और ये ऑनलाइन जो वर्कशॉप है ये 7 days का है, जिसमें मैं वो सारी चीजें बताता हूं स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या करना है। आपको इनपुट मिलती है, आपको वीडियोस मिलेंगे, 7 वीडियोस मिलेंगे, एंड यू विल बिकम ए परफेक्ट गोल मास्टर इन योर लाइफ। So if you really want to attend, you can call, you can register your name and invest something in you and become successful. So life is a journey, enjoy it. Thank you.